नमस्कार। नॉलेज सीरीज नंबर 12 में मोटिवेशनल सीरीज में आपका स्वागत है। आई विल कंटिन्यू माई टॉक ऑन माई आइडल पर्सन ऑफ लाइफ, दैट इज़ माई फादर देवजी भाई। उनके जीवन के बारे में, उनके जीवन चरित्र के बारे में और उनके जीवन में से क्या गुण हम ग्रहण करके अपने जीवन में अपना सकते हैं उसके बारे में आगे बात करूँगा। 81 ईयर्स की एज में उनका बॉम्बे हॉस्पिटल में देहांत हुआ और अगले दिन, देहांत के अगले दिन मैं और पाटिल भाई उनको बॉम्बे हॉस्पिटल में एडमिशन के लिए गए थे साथ में। मेरा लड़का मनन भी साथ में आया था। जब भी मैं एडमिशन फॉर्म भरने के लिए फर्स्ट फ्लोर पे बॉम्बे हॉस्पिटल में गया, तभी पाटिल भाई के साथ पिताजी वॉज ऑन द व्हील चेयर एंड पाटिल वॉज स्टैंडिंग बिफोर हिम। पाटिल जी ने कहा, आप ठीक होके पिताजी आ जाएंगे, अब चिंता नहीं करिए। तभी पिताजी ने कहा कि 81 का एज है, मेरा सब कुछ बरोबर है और अभी मुझे कोई चिंता नहीं है। मैं आ जाऊंगा तो भी कोई चिंता नहीं है और नहीं आता हूं तो भी कोई चिंता नहीं है। सो ही वॉज वेरी सेल्फ कॉन्फिडेंट कि एंड ऑल्सो सेटिस्फाइड विद द लाइफ कि अभी कोई कार्य मेरा कोई बाकी नहीं है। साथ में पाटिल जी ने खड़े थे तो पिताजी ने बोला, पाटिल आप क्यों खड़े हैं, आप बैठ जाइए। कोई स्कूटर बाजू में था तो उधर बैठने के लिए बोला। तो पाटिल कहते हैं कि एंड समय में भी खुद का या ख्याल रखने के बदले हमारा ख्याल रख रहे थे पिताजी। सो ये 20वां गुण है, जो खुद का तो ख्याल रखना है आदमी को, लेकिन साथों साथ इर्द गिर्द के लोग, फैमिली मेंबर्स, सोसाइटी मेंबर्स या स्टाफ भाई या कोई भी है, उनका भी इक्वली ख्याल रखना है। लॉकडाउन जब भी हुआ था तभी मम्मी के साथ एक नर्स थी, उनका आना घर पे बंद हुआ तो 4 महीने तक कंटिन्यूस मम्मी की जो भी सेवा थी, मम्मी की जो भी दिनचर्या थी, उसमें उन्होंने पूरा साथ सहकार, उनकी सेवा पिताजी ने मम्मी की है। पिताजी ने हमसे कोई भी सेवा नहीं ली है, लेकिन हमारी सेवा की है। जब भी फ्री होते थे तभी साग भाजी को कटिंग करना, वटाना होता है उसको फोलना, कोथमरी होता है उसको सुधारना, कपड़े घड़ी करके रखना, बर्तन काम वाली बाई साफ करके रख गई है तो उसको क्लीन करके जगह पे रख देना। ऐसे अनेक, चप्पल भी मेरा लड़का या मैं खुद गलती से बाहर रख देते हैं तो उसको कबाट में रखना। ऐसे कई छोटे मोटे कार्य पिताजी हम लोग की हेल्प के लिए करते थे, बिना कोई झिझक, बिना कोई शर्म, बिना कोई ऑब्लिगेशन, कोई उपकार जताए बिना मौन के हिसाब से वो कार्य करते गए और हमेशा दूसरे सभी इर्द गिर्द के जीव को सुकून सुकून और सुकून ही दिया है। तो 21वां गुण उनके जीवन में से ले सकते हैं कि हमें न सिर्फ खुद को लेकिन इर्द गिर्द को सभी को सुकून देना है। यदि दूसरे को सुकून देंगे तो खुद को सुकून मिलेगा। ऐसे जैन धर्म का भी अमूल्य सिद्धांत धर्म भावना कहता है, यदि दूसरे को सुख देंगे तो खुद को सुख मिलेगा। पिताजी के गुण तो अनेक अनेक हैं। शांत दिमाग, स्थिर बुद्धि, पॉजिटिव एटीट्यूड, निखालसता, ट्रांसपेरेंसी, सच्चाई, एक दूसरे को हेल्प करने की पूरी पूरी भावना। सोसाइटी, जोगानी सोसाइटी में भी वो ट्रेजरर लगभग 10 से 15 साल तक कंटिन्यूस थे। करसन लद्दू निसर हॉल में भी 6 साल उन्होंने ट्रेजरर की सेवा दी। तो सोशल एज वेल एज दूसरों के लिए कुछ कर के जाना, ये भावना उनके मन में थी। धर्म में चुस्त, धर्म के सिद्धांत में चुस्त, जो प्रतिज्ञा ली उसको पूरा पूरा पालन करना, ये दृढ़ निश्चय। और धर्म में इतनी दृढ़ता कि अंतिम समय में उनका अनशन तप यानी संथारे का व्रत सामने से मांग लेना हॉस्पिटल में, जबकि अनेक पीड़ा हॉस्पिटल में होती है, अंतिम समय में बहुत सारी तकलीफ वेदना होती है, उस समय खुद में जाना, प्रभु का शरण लेना, धर्म का शरण लेना, ये बहुत कठिन बात है। और हमें भी ये लाइफ में से सीखना है कि अंतिम समय में हम भी ऐसी आराधना करके प्रभु शरण में जाएं, धर्म के शरण में जाएं।
पिताजी के और अनेक गुण में आता है अल्प बोलना, मितभाषी। कोई भी मुश्किली में से मार्ग निकालना, तीव्र बुद्धि और व्यवहारिक बुद्धि। पिताजी के और गुण आते हैं याद, तो सामने आता है हमेशा दूसरों को कैसे सुख दिया जाए, दूसरे की सेवा करना, दूसरे की वैयावच करना, ये गुण उनका बहुत महत्व का है। गुणीजनोना गुणो वातथी वर्णाय नहीं। जीभ કહેતા કહેતા થાકી જાય પણ શબ્દોનો અંત આવે નહીં। એવી જ રીતે મારા પિતાશ્રી દેવજી જેઠાભાઈ સંઘવી ઉર્ફે સંગોઈ અને એમનું પેટનેમ હતું મંગલભાઈ 9 ઓગસ્ટ 2020ની સાલમાં 9:15 વાગે રાતના બોમ્બે હોસ્પિટલ મધ્યે એમનું દેહાંત થયું। સમાધિપૂર્વક દેહાંત થયું છે। ખૂબ જ પરમ શાંતિમાં દેહાંત થયું છે। સજાગતા સાથે દેહાંત થયું છે। શુદ્ધિ બુદ્ધિમાં દેહાંત થયું છે। અને એમની પોતાની અંતિમ ઈચ્છા હતી કે કોઈ પણ પ્રાર્થના રાખવી નહીં, મારા કારણે લોકો હેરાન ન થાય, લોકોની આટલી આવજાવ થાય, એ લોકોનો સમય જાય, શક્તિ જાય અને એ જ સમયે પોતે ધર્મમાં વ્યતીત કરે, એવી મંગલ ભાવના એમની હતી। પુણ્ય સંજોગે કે કર્મ સંજોગે લોકડાઉનનો સમય આવ્યો અને લોકડાઉનના સમયમાં જ એમનું દેહાંત થયું છે। તો પ્રાર્થના સભા રાખવાનો તો કોઈ સવાલ આવતો નથી અને એ પ્રાર્થના પણ ભાઈને વિનંતી કરીને ભાઈએ સ્વીકારી કે એ પ્રાર્થના પણ આપણે રાખવી નહીં। દરેક વ્યક્તિ આવે છે અને જાય છે, પણ એમના જીવનમાંથી એક જ ગીત મને અથવા સ્તવન યાદ આવે છે કે એક જ અરમાન છે મને મારું જીવન સુગંધી બને। એક જ અરમાન છે મને મારું જીવન સુગંધી બને। ફૂલડો થાઉં કે ધૂપ સડી થાઉં, ફૂલડો થાઉં કે ધૂપ સડી થાઉં, મારું જીવન સુગંધી બને, મારું જીવન સુગંધી બને। એક જ અરમાન છે મને મારું જીવન સુગંધી બને। અંતમાં એમના જીવનમાંથી ફૂલ નહીં તો ફૂલની પાંખડીની જેમ એમના ગુણો આપણા જીવનમાં પ્રગટાવી અને એમને સાચી ગુણાંજલિ, શ્રદ્ધાંજલિ આપીએ, એ જ અભ્યર્થના અસ્તુ।